अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध्य द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अफर्मेटिव और निगेटिव कवर किया। आज हम इंट्रोगेटिव कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1 देखा है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली पार्ट में जो हमने सिंस फॉर का यूज सीखा था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस फॉर का यूज वो जरूर आप सीख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो में आप आइए। ठीक है, चलिए। पहचान हमारी वही है, क्या रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने जो सीखा है, क्या बैठा है, लेटा है, खड़ा है, पहने है, पीड़ित है, ठहरा है, वो सब कुछ आ जाएगा। साथ में समय के साथ से आना बहुत अनिवार्य है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर से नहीं आया समय के बाद तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने गौर किया इस बात पे? देखिए बता रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, कि से आना अनिवार्य क्यों है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम पहले चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे 2 बजे से बारिश हो रही है, मतलब बारिश होने का काम 2 बजे चालू हुआ, स्टार्ट हुआ 2 बजे, और अभी भी बारिश हो रही है। 2 बजे से बारिश हो रही है, 2 बजे स्टार्ट हुआ, अभी भी। जैसे अगर कहा जाए कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने सुबह काम स्टार्ट किया पढ़ाने का और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप मान लीजिए से ना आए तो ये बोध ही नहीं होगा सेंटेंस से कि काम पहले चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे 2 बजे बारिश हो रही है, तो इसमें क्या लग रहा है कि पहले काम चालू हुआ बारिश होने का और अभी भी बारिश हो रही है? ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा सेंटेंस को देख के। तो अगर आप कह दीजिए 2 बजे से बारिश हो रही है, मतलब काम 2 बजे से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि काम पहले चालू हुआ और अभी भी वो काम जारी है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। चलिए, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन वर्ड शुरू में है और क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, 2 प्रकार के। तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो हैज है बस नहीं, हैज बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इंट्रोगेटिव है, इकट्ठा नहीं होने वाले, बीच में सब्जेक्ट डालिए। मतलब हैव सब्जेक्ट बीन, या कि हैव आए तो हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन, ये अलग अलग हो गए। देखिए बीच में सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस फॉर। इसी यूज को मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंस फॉर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लगा ही ना पाएंगे आप। तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं बचेगा अगर आप सिंस फॉर का यूज नहीं सीख पा रहे हैं। तो सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो आपको मालूम है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज बीन, हैव बीन, लेकिन इकट्ठा नहीं होना है, बीच में सब्जेक्ट डालिए, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव क्लास में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है? अब आप बताइए, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज और है, क्या? देखिए इसमें नहीं भी आ गया। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं? रूल तो वही लगाते हैं इंट्रोगेटिव का ही, लेकिन साथ साथ में सब्जेक्ट के बाद नॉट। आपको ये बात मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं पिछली वीडियोस देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली आप सारी वीडियोस टेंस स्टार्टिंग से, मतलब टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1 पूरा आप इतना कुछ कवर कर लिए हैं और एक नोट्स भी बना लिए हैं। उसके बाद आप इस वीडियो में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, लगाइए रूल। हैज, हैव, क्या आना चाहिए? हैज आए कि हैव आए? तो उसके लिए क्या करना है हमें? सब्जेक्ट देखना है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए सब्जेक्ट है इट। क्यों? क्योंकि वर्षा होना कभी भी किसी भी टेंस में आ जाए तो सब्जेक्ट माना जाता है इट। ठीक है, अब जब इट है सब्जेक्ट तो क्या लगाना पड़ेगा? हैज। हैज मतलब ही, शी, इट नेम सिंगुलर के साथ हैज बीन, आई और प्लूरल के साथ हैड बीन। ठीक है, तो हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इट हो गया क्योंकि वर्षा होना है। अच्छा इसमें दिखेगा नहीं आपको सब्जेक्ट, वर्षा होना पाइए, सब्जेक्ट इट आप मान लीजिए। तो हैज इट, बस देखते चलिएगा। अब इसी इट के कारण हैज आया है, यहां पे आई और प्लूरल हो जाता तो यहां हैव हो जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब देखिए निगेटिव है सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। हैज इट नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, फिर बीन, बस रूल में ऐसे बढ़ते चलिए। हैज इट नॉट
बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, वर्षा होना, ठीक है, लास्ट में ना आएगा तो वर्षा होना बोलना है आपको, वर्षा होना रेन यानी होता है, रेन, आईएनजी लगाइए, रेनिंग, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी देखिए क्या है, कुछ है क्या ईटीसी, नहीं है ईटीसी भी, अच्छा आप सुबह को ईटीसी मत बोल दीजिएगा क्योंकि टाइम का ऑप्शन हमारे पास यहां पे है, ठीक है। अब बारी किसकी आ गई, ईटीसी भी नहीं है, सिंस फॉर, अब क्या लगाया जाए, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, याद है आपको, दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, दिन, बजे, सन, सुबह, सुबह है मतलब क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है, सिंस। अब टाइम, टाइम क्या है, सुबह मतलब मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या बना सेंटेंस हमारा, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, चलिए ऐसे बनाते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिछली वीडियोज अगर आपने कवर की है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 घंटे से वहां कौन बैठा है, ध्यान दीजिए, अब कौन वाला कॉन्सेप्ट, कौन, इसमें अफर्मेटिव या निगेटिव का रूल लगाएंगे, इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे ही नहीं क्योंकि कौन का कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बता चुका हूं, हु का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अफर्मेटिव का रूल लगाया जाएगा क्योंकि इसमें नहीं तो नहीं है, ठीक है, आपको मालूम है ये बात, जब मैं बोलूं कि आपको तो ये बात मालूम है, आप ये जानते हैं, तो समझ लीजिए मैं पिछली वीडियोस में आपको ये चीज बता चुका हूं, तभी मैं बोलता हूं कि ये चीज आपको मालूम है। कैसे मालूम होगा, जब आप पिछली वीडियोस देखे रहेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव का रूल लगाइए, हु सब्जेक्ट हुआ, हु को सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब हैज बीन, हु हैज बीन, अब इकट्ठा हो गए, क्यों, अफर्मेटिव का रूल लग रहा है, तो हु हैज बीन, अब बैठना, वर्ब में आईएनजी, सिट, डबल टी करिए तब आईएनजी, आईएनजी लगाने का रूल मैं बता चुका हूं, तो हु हैज बीन सिटिंग, कहां बैठना, वहां, देयर, अफर्मेटिव का रूल लगा रहे हैं, अफर्मेटिव आपसे आता है। फिर 2 घंटे से, अब क्या लगाया जाए, सिंस या फॉर, 2 घंटे से, अब इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है, क्योंकि दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, अगला दिन, रात, वर्ष, महीना, इसमें आप पिछला दिन, रात, वर्ष, महीना, घंटे, घंटा तो कहीं आया ही नहीं, मतलब इसमें फॉर लगाएंगे, ठीक है। आप सिंस सीख चुके हैं तो सिंस के अलावा जो बच रहा है, सिंस मैंने जिन टाइम्स में बताया था कि सिंस यूज कीजिए, उसके अलावा जो टाइम्स बचे उसमें फॉर यूज कीजिए, मतलब इसमें फॉर यूज करना है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या बना, हु हैज बीन सिटिंग देयर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वहां कौन बैठा है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा भाई 9 फरवरी से कहां पढ़ा रहा है, चलिए क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में है, ठीक है, चलिए लगाइए रूल बीच में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहां, कहां को बोलेंगे क्या, वेयर, ठीक है, आपको ये बात मालूम है, वेयर यानी कहां। फिर हैज या हैव क्या लगाया जाए, सब्जेक्ट देखिए, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, भाई एक ही है मतलब सिंगुलर, मतलब हैज, ठीक है, देखते चलिएगा, वेयर, हैज, फिर सब्जेक्ट, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई एक ही भाई है, तो योर ब्रदर, वेयर, हैज, योर ब्रदर, सब्जेक्ट हुआ, फिर बीन, वेयर हैज योर ब्रदर बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब देखिए क्या है, पढ़ाना, पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच यानी, तो टीच, आईएनजी लगाइए, टीचिंग हो गया, ठीक है। वेयर हैज योर ब्रदर बीन टीचिंग, अब ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाना, नहीं लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ईटीसी कुछ है क्या, ईटीसी भी नहीं है, फिर सिंस फॉर में आ जाते हैं, चलिए अब 9 फरवरी से, तो दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, देखिए महीना ही तो है फरवरी, ये तो और डेट आ गया फरवरी में, तो सिंसियरली यूज करना है, सिंस लगाइए, क्या दिक्कत है, सिंस। अब टाइम, टाइम क्या है, 9 फरवरी यानी 9th फरवरी, क्या बना हमारा सेंटेंस, वेयर हैज योर ब्रदर बीन टीचिंग सिंस 9th फरवरी, मतलब तुम्हारा भाई 9 फरवरी से कहां पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, कल से तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, चलिए कौन फिर से आ गया, हु का कॉन्सेप्ट, क्या कहां का रूल लगाएंगे, अफर्मेटिव का कि निगेटिव का, अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, लगाइए रूल अफर्मेटिव का,
तो अफर्मेटिव आपको मालूम है, सबसे पहले हु सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन या हैव बीन क्या लगाया जाए, कौन पढ़ा रहा है, कोई एक है पढ़ाने वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब हैज बीन। अगर प्लूरल होता, आई और प्लूरल होता, तो यहां पे क्या लगा देते, हैव बीन लगा देते। मतलब मान लीजिए अगर ऐसा होता, कल से तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा रहे हैं, प्लूरल हो गया, कौन कौन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले कई हो गए, तो हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ रही है, कौन पढ़ा रहा है, कोई एक है, जब एक है तो हैज बीन। ठीक है, हु हैज बीन, अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना टीच यानी आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, हु हैज बीन टीचिंग, अब वर्ब में आईएनजी हुआ, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट क्या, पढ़ाना, अंग्रेजी, किसे पढ़ाना, तुम्हें, समझ गए होंगे क्या, डबल ऑब्जेक्ट्स। अब एक सेंटेंस मैं बता दे रहा हूं, एक सेंटेंस आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, एक तरीका, क्योंकि ये दो तरीकों से बनेगा, आपको मालूम है ये बात, डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक तरीका मैं बता रहा हूं, एक तरीका आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखे दे रहा हूं, यू, क्या पढ़ाना, इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बाद में लिखा। आपको क्या करना है, इंग्लिश पहले करना है, यू बाद में करना है, पर ये करने का कुछ सिस्टम है, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश, अब कल से क्या लगाया जाए, दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो यस्टरडे है तो लगाइए सिंस, क्या दिक्कत है, सिंस यस्टरडे। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस यस्टरडे। एक तरीका और है, वो तरीका आप कमेंट करिए। चलिए, ये सेंटेंस आपके लिए मैंने स्पेशल रखा है, वह कब से पढ़ रहा है, समस्या आ गई, कब से, अच्छा केवल कब नहीं है, क्वेश्चन वर्ड तो कब, ठीक है आपको मालूम है ये बात, क्वेश्चन वर्ड कब, कहां, कैसे, कौन, क्या, यही क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन कब से कभी भी आए तो ये दोनों इकट्ठा लिखा जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा, पहले तो ये देखिए, आप ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में है। ठीक है, जो बीच में है मतलब ये वाला रूल लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, तो कब से, व्हेन डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, लेकिन कब से को इंग्लिश में बोला जाएगा, या कि आप सिंस व्हेन बोल दीजिए या कि फॉर व्हेन बोल दीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंस व्हेन, ठीक है, सिंस व्हेन कब से, ये हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक, बारी किसकी आई, हैज, हैव, क्या लगाया जाए बताइए, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही, मतलब ही के साथ हैज। ठीक है, हैज, सिंस व्हेन हैज ही, सब्जेक्ट लिखिए ही, बीन, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड यानी, तो रीडिंग करिए, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस फॉर नहीं लिखना है अब, क्यों, क्योंकि सिंस हमारा स्टार्टिंग में ही आ चुका है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए क्योंकि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है। क्या बना हमारा फाइनली सेंटेंस, सिंस व्हेन हैज ही बीन रीडिंग, मतलब वह कब से पढ़ रहा है। ठीक है, कब से को आप याद रखिए, फिलहाल यही है कि कब से क्या आपको याद रखना है, क्या, सिंस व्हेन। अब यहां पे अगर आप फॉर व्हेन कर दें तो भी सही है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा कि सिंस व्हेन और फॉर व्हेन में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझिए आप कि दोनों किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे फॉर व्हेन कर दीजिए चाहे सिंस व्हेन कर दीजिए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, सोहन 3 दिनों से कहां काम कर रहा है, ये सेंटेंस है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड देखिए, पहले बीच में है, ये बीच में है सेंटेंस, ठीक है, तो ये वाला रूल लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां, वेयर, बस ऐसे लिखते चलना है आपको। फिर हैज है, क्या लगाया जाए, हैज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नेम, सोहन सब्जेक्ट नेम है, इसी नेम सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाते हैं, लगाइए हैज, तो हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोहन, बस रूल ऐसे लगाते चलना है। फिर बीन, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, काम करना यानी वर्क। ठीक है, वर्क यानी काम करना, आईएनजी लगा दीजिए। एक बार और देखिए, वेयर हैज सोहन बीन वर्किंग, और कुछ बचा क्या, ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ है, कुछ नहीं है,
फिर सिंस फॉर क्या लगाया जाए, 3 दिनों से। अब ये मत कहिएगा कि दिन बजे सन सुबह शाम तो दिन आ गया, सिंस लगा दे, नहीं। वो दिन का मतलब याद है आपको, वार, सोमवार मंगलवार बुधवार, दिनों का नाम से मतलब था वहां पे। मतलब 3 दिनों से क्या लगाना है आपको, फॉर लगाना है, फॉर 3 डेज। ठीक है, फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, वेयर हैड सोहन बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। अच्छा, यहां वर्किंग जहां आपने किया है, यहां आप डूइंग वर्क भी कर सकते हैं, मतलब डू यानी करना, क्या करना, काम, ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट नंबर 1 के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।